Yes, yes student for class 11th chapter financial statement without adjustment या कह सकते हैं financial statement of sole proprietorship firm। इस चैप्टर के हम 4-5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, क्योंकि इस चैप्टर को विशेष रोल नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का। ये चैप्टर सब ये सिखाने के लिए है आपको कि कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कौन सी बैलेंस शीट में आएगी और उसका फॉर्मेट क्या है। ये सब चीज़ आप वैसे देख चुके हैं, आपको पता भी लग चुका है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे ही कि इस क्वेश्चन के बाद, और फिर कल से चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो कि आपका इम्पोर्टेंट और बहुत सुंदर चैप्टर है और जो आपका 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट सुंदर क्वेश्चन है। तो इस 20 क्वेश्चन आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में है वो क्वेश्चन में डेबिट साइड में शो होगी, जो क्रेडिट साइड है वो क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में शो होगी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला। ये नाइट के आगे 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। यहां बनेगी आपकी बैलेंस शीट। liabilities, amount, assets and amount as on 31 मार्च 2020। सबसे पहले बता दें, मैंने क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन 5 इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और आपकी कैपिटल। इन इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करने के बाद तब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सॉल्यूशन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देकर चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपका कैपिटल 50,000, कैपिटल क्वेश्चन आई 50,000। फिर क्वेश्चन में दे रखा है आपका ड्राइंग्स 10,000। आप जानते हैं ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, तो 50,000 में से 10,000 के माइनस। देन क्वेश्चन में देखा डेटर्स 16,000, debtors 16,000 set aside, sorry debtors 24,000, debtors 24,000 के और क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे 16,000।
एडजस्टेड परचेज 1,31,000। एडजस्टेड परचेज यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो परचेज है वो एडजस्टेड दे रखी है, कितनी 76 7। अब याद रखिए चलना, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखी है ये, तो फिर क्वेश्चन में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं किया। अब क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर और ना ही क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक शो किया। अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है तब आप ना तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे ना ही क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक सब बैलेंस शीट में शो किया जाएगा और कहीं नहीं, याद रखिए। अब एडजस्टेड परचेज होगी सेल्स 1,31,000, परचेज रिटर्न 1,000, सेल्स रिटर्न 1,500, फिर है बैंक लोन 10,000, तो मैंने बताया आपको अगर कुछ एडजस्टेड परचेज है तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब आगे चलते हैं। बैंक लोन क्वेश्चन हो गया 10,000 रुपए का। फिर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 रुपए। फिर क्वेश्चन में कैसे है दे रखा कैश इन हैंड 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 रुपया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में कैश इन हैंड 3,000 6 आएगा, कैश इन हैंड 3,000 आ गए। फिर कैश एट बैंक 7,500, फिर मिसलेनियस इनकम 1,000 क्रेडिट साइड में आती है P&L की। मिसलेनियस इनकम 1,000, वेजेस 6,000, वेजेस है क्वेश्चन में 6,000, फर्नीचर 33,900 असेट साइड में, फर्नीचर 33,900, कैरेज आउटवर्ड 4,500, $4,500।
कैरेज इनवर्ट 5000, कैरेज इनवर्ट 5, सैलरीज 12,000, सैलरीज 12,000, रेंट 18,000, बैड डेट ये भी P&L में अपना लॉस है, बैड डेट 600 रुपये, एडवर्टाइजमेंट 4,500, डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट रिसीव 2600, डिस्काउंट रिसीव 2600, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स पेबल 8,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल 8,000, इंश्योरेंस 2,000, अच्छा चेक करना कमीशन क्वेश्चन 15,400 दे रखा है। कमीशन जो है आपको देखो ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ आपको, कमीशन जो है आपकी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में आ जाती है, कमीशन आपके डेबिट साइड में भी आती है और कमीशन आपकी क्रेडिट साइड में आती है। अब इस क्वेश्चन में कमीशन हम कहाँ पे दिखाएंगे, इस क्वेश्चन में जो कमीशन है हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो अगर कमीशन जो क्वेश्चन में ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस से डेबिट साइड में दे रखी है तो आप P&L डेबिट में करेंगे, और कमीशन अगर आपका ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दे रखी है तो आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पर जो कमीशन क्वेश्चन में शो कर रखी है इन्होंने ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दे रखा है कितना 15,400, सो तो कमीशन है आपके वो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कमीशन 15,400, देन लास्ट क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन 15,000 दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ तो आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ क्वेश्चन में जो आएगा वो आपका सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा था 15,000 जो कि आपने बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर शो कर दिया। अब एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं बात को मैं कि अगर क्वेश्चन में आपके एडजस्टेड परचेज दे रखी है तो क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा और ना ही क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट के सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर शो किया जाएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ये होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूला को यूज करके तब आपकी एडजस्टेड परचेज निकल के आती है। तो क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, इसीलिए एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिए होने पर आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो नहीं करते हैं। सिर्फ जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होगा। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी साइड के अंदर शो नहीं किया जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है 15,000। एक और बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को, क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस बोथ वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो है वो दोनों चीज दे रखी है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों चीज दे रखी है तो जो क्वेश्चन में यूज होगा सॉल्यूशन में आप यूज करेंगे विच एवर इज लेस। Sorry, yes, whichever is less. और मैं चेक कर सकता हूँ उसको। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और whichever is more. Yes, स्टूडेंट, फैक्ट है कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हैं तो जो सी वैल्यू क्वेश्चन में कम होगी उस वैल्यू को आप यूज करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा है नहीं, लेकिन आगे क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको दोनों वैल्यू दे रखी है तो जो सी वैल्यू क्वेश्चन में कम होगी उस वैल्यू को आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो यार ये क्वेश्चन अभी खत्म हो जाता है, इसके अंदर जीपीएच भी निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, चेक कर लिया मैंने, ये निकल के आया आपका 42,800। 42,800 टोटल दोनों साइड से 129,500। क्लोजिंग स्टॉक को ब्रोड कर लेंगे नीचे, तो ग्रॉस प्रॉफिट को बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड करो। 42,800 आपने क्वेश्चन में नीचे ब्रोड कर लिया। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पता कर लेंगे, 42,800 प्लस 3600 प्लस 15,400, टोटल क्रेडिट साइड वाला 61,800, इसका टोटल आ रहा है 61,800 और इस साइड में ये आ रहा है आपका 19,400। नेट प्रॉफिट ये क्वेश्चन में आ रहा है 19,400। टोटल बोथ साइड इक्वल 61,800। नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस 19,400, ये आ गया 69,400 और माइनस करके आ गया 59,400। 59,400 प्लस 26,000 प्लस 8,000, ये टोटल आया 93,400। लेफ्ट साइड में 24 और 93,400। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड पर टैली होगी। दैट मींस क्वेश्चन जो है आपका ये करेक्ट है। अब इस चैप्टर को हम एंड करेंगे और कल से हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ओके।